नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन सार में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के उन 7 दोहों की जिनमें स्वयं भगवान शिव शंकर की कृपा छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है उसका रहस्य। गोस्वामी तुलसीदास जी के जरिए रचा गया महाकाव्य श्री रामचरितमानस, इसके चमत्कारी दोहों में शिव कृपा का ज्ञान छिपा है। कहते हैं इन दोहों के पाठ करने मात्र से जीवन विपत्तियों से मुक्त होने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 भागों में बांटा है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। श्री रामचरितमानस के हर कांड का अलग ही महत्व है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महाकाव्य में तुलसी के प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है। श्री रामचरितमानस के इन दोहों में कैसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, आइए जानते हैं। पहला श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थात इस श्लोक में भगवान शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके की महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने के पहले इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। दूसरा दोहा है, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। जब भी आप मंत्र जाप करना चाहें या सिद्ध करना चाहें, उसके पहले यह दोहा जरूर पढ़ना चाहिए। शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी रहता है। तीसरा दोहा है, शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। अर्थात जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। रोज सुबह शिव जी के सामने इस दोहे को 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी प्रार्थना भगवान शंकर सुनेंगे और उसको फलस्वरूप आपको अपना कृपा बरसाएंगे। चौथा दोहा है, तो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी। अर्थात अगर जीवन में ग्रहों या किस्मत की वजह से कुछ भी न हो पा रहा हो, यह दोहा बहुत लाभकारी है। चारों वेला में इस दोहे को कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई ऐसी कामना न करें जो गलत हो। आइए जानते हैं 5वां दोहा क्या है। तव शिवती शर नयन उघा चितवत कामुभ यहूं जरी छारा। अर्थात अगर मन भटकता हो और बहुत चंचल हो तो ये दोहा आपके लिए हितकर और लाभकारी होगा। जो लोग काम भावना से परेशान हो उनके लिए यह दोहा बहुत ही प्रभावशाली है। 6वां दोहा है, पाड़ी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप बहुत शुभ फल देता है। सुबह शिव और पार्वती के सामने इस दोहे का जाप करने से जल्दी और सुखद विवाह होता है। सबसे आखिरी में 7वें दोहा की बात करते हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर धन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा हो या रोजगार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, तो इस दोहे का जाप आपको जरूर करना चाहिए। सुबह और रात के समय भगवान शिव के सामने कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए। निश्चित ही भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, ये थी श्री रामचरितमानस में अंकित भगवान शिव शंकर की कृपा। ये जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।